नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ तैयारी की दृष्टि से ये हमारा चैनल विशेष रूप से इस समय चल रहा है। प्रतिदिन क्लासें भी अपलोड हो रही हैं। आदिकाल का हम लोग नामकरण पढ़ चुके हैं। आदिकाल के कौन से कवि किस सदी में आते हैं उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, मतलब आदिकाल का जो साहित्य है उसका वर्गीकरण किस तरह किया जाए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण कैसे कहा जाए। तो इसको हम लोग अगर देखें तो दो भागों में मित्रों बांट सकते हैं। आदिकाल को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। और यह कैसे बांट सकते हैं? पहला जो है, अगर हम लोग आदिकालीन साहित्य का पूरा अध्ययन करते हैं तो पहला जो भाग है धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य पहला कौन है? एक जो है कि धार्मिक साहित्य है, और इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, मतलब इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही हम लोग जो है कि तीन काव्यों का अध्ययन कर सकते हैं जो हमारे आदिकालीन साहित्य को काफ़ी विकसित किया, पल्लवित किया। तो यह इसमें कौन है? सबसे पहले है जैन साहित्य। जैन साहित्य, ठीक है। दूसरा है सिद्ध साहित्य, और तीसरा है नाथ साहित्य। मित्रों, आप लोगों को याद होगा कि जब हम इसके बारे में, जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बारे में बता रहे थे, तो यही वह तीनों साहित्य है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कह के हटा दिया था कि साहित्य की श्रेणी में आ ही नहीं सकते। लेकिन आदिकालीन अगर साहित्य हम पढ़ते हैं, आदिकाल का साहित्य, तो अगर इन तीनों साहित्यों को नहीं पढ़ते हैं, जैन साहित्य को, सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, तो समझ लीजिए अधूरा है, कुछ नहीं जानते हैं। तो यह हम इसको ले सकते हैं क श्रेणी में, कि क श्रेणी में धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। उसके बाद इसी जो जैन साहित्य है, मित्रों ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को ही रास काव्य भी कहा जाता है। रास काव्य, ये जैन साहित्य को ही। अब दूसरा जो हम लोग अगर दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं, आदिकाल के दूसरे, अगर अन्य में हम लोग जाते हैं, धार्मिक साहित्य तो मुख्य है, लेकिन अगर अन्य में हम जाते हैं तो अन्य के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जिस आधार पे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, तो वह पहली साहित्य आती है वीर गाथात्मक साहित्य। वीर गाथात्मक साहित्य, या इसी का हम लोग वीर गाथात्मक साहित्य कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि रासो काव्य। रासो काव्य, ठीक है। वीर गाथात्मक साहित्य या रासो काव्य का हम लोग आदिकाल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दूसरे में क्या है? दूसरे में हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य, कि उस समय लौकिक साहित्य कौन कौन थे, उस लौकिक साहित्य के क्या लक्षण थे। तो एक और हम लोग इसमें विभाजन कर सकते हैं, लौकिक साहित्य। एक हम लोग तीसरा विभाजन करेंगे, उस समय प्रेम का भी हल्का हल्का उदय हो रहा था, तो एक और विभाजन कर सकते हैं प्रेम भक्ति साहित्य। प्रेम भक्ति साहित्य। और आदिकाल में एक चौथा वर्णन भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं गद्य साहित्य।
तो अगर हम लोग आदिकाल का मित्रों बंटवारा करते हैं तो आदिकाल में ध्यान रखिएगा कि आदिकाल में हमको जैन साहित्य का अध्ययन करना है, आदिकाल में हमको सिद्ध साहित्य का अध्ययन करना है, आदिकाल में हमको नाथ साहित्य का अध्ययन करना है, उसके बाद विरगात्मक साहित्य का अध्ययन करना है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं इसको भी हमको अध्ययन करना है, और उसी समय जो प्रेम भक्ति की प्रारंभिक स्रोत धारा थी उसका भी हमें अध्ययन करना है, और गद्य साहित्य के अंतर्गत उस समय गद्य का किस तरह उदय था, उसका प्रारंभिक रूप क्या था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि जैन साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी और जैन साहित्य के अंदर कौन कौन से लक्षण थे जो काफ़ी जैसे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया मित्रों। तो आज हम लोग जैन साहित्य को पढ़ेंगे। एक बात जान लीजिए कि जैन साहित्य ऐसी साहित्य है जो हमारे हिंदी साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है, और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान नकल करके वहाँ से अपना जो है कि नकल करके लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य का। किसका? जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जैन साहित्य में आप लोगों को याद होगा कि जैन साहित्य जो महावीर जैन जो इसको चलाए थे, इसको पल्लवित किए थे, आगे बढ़ाए थे। लेकिन मित्रों ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य या जैन साहित्य अपने मूल धर्म से उस समय भटक चुका था, और आपको हम बता दें कि जैन साहित्य में भी दो भाग हो गए थे उस दौरान, और एक के भाग का नाम था श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर, एक भाग का नाम था श्वेतांबर और दूसरे भाग का नाम था दिगंबर। जैन साहित्य दो भागों में बंटता है। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। और जो जैन साहित्य में जितनी भी सामग्री उपलब्ध है मित्रों, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो श्वेतांबर का क्षेत्र था, मतलब श्वेतांबर किस क्षेत्र में काफ़ी विकसित था, वह क्षेत्र था राजस्थान और गुजरात। क्या था? राजस्थान और गुजरात। मित्रों ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर का प्रभाव कहाँ था? राजस्थान और गुजरात में श्वेतांबर का प्रभाव था। और जो दिगंबर साहित्य था, दिगंबर साहित्य का जो क्षेत्र था वह दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत। ठीक है, और दूसरा था मध्य भारत। मध्य भारत इस समय एमपी कह सकते हैं और उसको केरल कह सकते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि जो श्वेतांबर साहित्य और दिगंबर साहित्य जो हम जैन साहित्य को पढ़ते हैं, उसके अधिकांश कवि श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। जो जैन कवि थे वह किस साहित्य से संबंधित थे? जो जैन कवि थे, ठीक है, किससे संबंधित थे? तो ये श्वेतांबर साहित्य से संबंधित थे। तो जब जैन कवि श्वेतांबर साहित्य से संबंधित थे तो ध्यान रखिएगा उनका क्षेत्र कहाँ था? राजस्थान और गुजरात में क्षेत्र था। और मित्रों बता दें कि सबसे अधिक जैन साहित्य के श्वेतांबर परंपरा से ही हम लोग जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं। अब इस जैन साहित्य को हम क्या करते हैं? श्वेतांबर दिगंबर तो समझ गए। इस जैन साहित्य को हम चार भागों में बांट सकते हैं। जैन साहित्य को पढ़ने के लिए हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? जो जैन साहित्य के काव्य है, ठीक है, जैन साहित्य का काव्य, जैन साहित्य के काव्य को हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रबंध काव्य। कौन? प्रबंध काव्य। ठीक है, उस समय प्रबंध काव्य खूब लिखे जाते थे। दूसरा मुक्तब काव्य, मुक्तब काव्य। और तीसरा ध्यान रखिएगा खंड काव्य।
और चौथा, ठीक है, रास काव्य, रासो काव्य नहीं, रास काव्य। जो मतलब जैन साहित्य की जो हमें काव्य का अध्ययन करते हैं तो इसमें 4 तरह के काव्यों का चर्चा मिलता है। वह 4 तरह के काव्य की चर्चा कौन कौन मिलती है भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें प्रबंध काव्य मिलते हैं, इसमें मुक्तक काव्य मिलते हैं, इसमें खंड काव्य मिलते हैं और इसमें रासो काव्य मिलते हैं। यह समझ लीजिए कि जितने भी प्रबंध काव्य हैं, प्रबंध काव्य में जो जैन मुनि थे, प्रबंध काव्य में क्या थे, जो जैन मुनि थे या तीर्थकार थे, उन्हीं की जीवन गाथा का अधिकांश वर्णन प्रबंध काव्य में मिलते हैं। और उसके बाद मुक्तक काव्य जो छोटे मोटे उनके जो अनुयायी थे उनके विचार मिलते हैं। खंड काव्य की रचनाएं मिलती हैं। रास काव्य परंपरा का जो जन्म हुआ वह कौन सा साहित्य में जन्म हुआ, जैन साहित्य में जन्म हुआ। तो अब इसके अंतर्गत जो जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, अगर हम जैन साहित्य को पढ़ते हैं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जिस विचारक का नाम है उस विचारक का क्या नाम है, स्वयंभू। मित्रों याद रखिएगा, स्वयंभू। स्वयंभू क्या नाम है, स्वयंभू। अब इससे पहले हमने पढ़ाया था कि स्वयंभू की सबसे जरूरी क्या है कि स्वयंभू की जो जन्म तिथि है वह कब थी, 7वीं शताब्दी थी या 8वीं शताब्दी थी। तो मित्रों इनका जो जन्म था, कौन जन्म, इनका जो जन्म था 783 में हुआ था। कब, 783 ईस्वी, या यह कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, 8वीं सदी में जन्म हुआ था, स्वयंभू का जन्म हुआ था 8वीं सदी में। अच्छा, इनके जन्म स्थान क्या था, जो अगर स्थान की चर्चा करें कि जन्म स्थान क्या था मित्रों, तो ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक जन्म कहाँ हुआ था मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। किनका, स्वयंभू का जन्म कर्नाटक में हुआ था। और एक चीज और हम लोग जान ले, इनके जो माता पिता थे, कौन, माता, ठीक है, प्लस पिता, इनके माता पिता कौन थे ये भी जानने की जरूरत है। इनके माता का जो नाम था, इनके माता का नाम था पद्मिनी। क्या नाम था मित्रों, पद्मिनी इनके माता का नाम था। और पिता कौन थे, पिता का नाम था मारुति, ठीक है, इन पिता का नाम था मारुति देव। जन्म कहाँ होता है, 1783 में। कहाँ, कर्नाटक में। माता पिता कौन है, पद्मिनी है, मारुति देव है। और स्वयंभू अपने समय के इतने चर्चित कवि थे और इतने महत्वपूर्ण कवि थे कि इनकी मात्र जो 3 रचनाएं थी, ठीक है, 3 रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि इनको अनेक नामों से लोग जानने लगे। और इससे पहले हम लोग स्वयंभू को क्या क्या उपाधि मिली ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले स्वयंभू की उपाधियां की हम लोग चर्चा करते हैं। उपाधि, ठीक है, उपाधि मतलब कौन कौन सी उपाधि से यह स्वयंभू जाने जाते थे। तो इनको सबसे पहले प्रथम कवि, यह प्रथम कवि के रूप में जाने जाते थे, प्रथम कवि। अब मित्रों प्रश्न ये उठ रहा है कि प्रथम कवि हैं तो प्रथम कवि किसने कहा, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि हिंदी का, किसका, हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा। मित्रों ध्यान रखिएगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। तो एक उपाधि ये मिल गई कि भाई ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, कितनी बड़ी बात है।
अब उसके बाद दूसरी बात क्या होता है कि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि, एक दूसरा प्रश्न बनता है अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है, साहित्य का, अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि। जल्दी जल्दी बताइए कि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि, अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि, इनको कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कहा किसने? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, नगेंद्र ने कहा था। किसने कहा था? नगेंद्र, नगेंद्र ने कहा था। क्या कहा था? अपभ्रंश भाषा के या अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि हैं। ठीक है, एक दो कॉलम बन गया, एक हिंदी का प्रथम कवि, दूसरा अपभ्रंश साहित्य का अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि। अब एक तीसरा प्रश्न बनता है मित्रों कि अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य का व्यास, अपभ्रंश साहित्य का व्यास, ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि अपभ्रंश साहित्य का व्यास स्वयंभू को किसने कहा था? जल्दी बताइए। वाल्मीकि तो नगेंद्र जी कहे थे, हमें याद हो गया, लेकिन अपभ्रंश साहित्य का व्यास किसने कहा था? जल्दी से बताइए। तो यह कहते हैं भोला शंकर व्यास। किसने कहा था? भोला शंकर। मित्रों यह नाम याद रखिएगा, भोला शंकर, ठीक है। भोला शंकर एक क्या बोलते हैं, भोला शंकर एक विद्वान है। भोला शंकर व्यास, इनका भी उपनाम व्यासे है। भोला शंकर व्यास ने कहा था। क्या कहा था मित्रों? भोला शंकर व्यास ने क्या कहा था? अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा था। और वाल्मीकि, वाल्मीकि किसने कहा था? नगेंद्र ने कहा था। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि तीन उपाधियां हो गई, एक तो प्रथम कवि, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा व्यास। यह तीन बातें मतलब याद रखना चाहिए। और एक चीज ये भी है कि यह जैन साहित्य परंपरा के प्रथम कवि कहे जाते हैं। एक उदाहरण ये भी ध्यान रखिएगा कि जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य परंपरा के प्रथम कवि, प्रथम कवि, अगर यह पूछ दे मित्रों प्रश्न कि जैन साहित्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं, तो कौन उत्तर आएगा? स्वयंभू है। या पूछ दे अपभ्रंश भाषा का व्यास कौन है, तो स्वयंभू है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कौन है, तो स्वयंभू है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना तो नाम मिल गया, लेकिन इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी अगर हम लोग रचनाएं की चर्चा करें, कौन कौन रचनाएं, अगर रचनाएं की चर्चा करें तो मात्र इनकी दो तीन रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही। मित्रों ध्यान रखिएगा कि कौन कौन रचनाएं प्रसिद्ध रही। एक तो इनकी रचना कौन थी? पऊम चरियु। पहली रचना कौन है? पऊम चरियु। और पयूम चरियु, ठीक है, पऊम चरियु में ही राम कथा था। क्या था? राम कथा। और मित्रों ध्यान रखिएगा कि इसी पऊम चरियु को पढ़ने के बाद, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा। जिस तरह संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उसी तरह अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू ने रामायण लिखा। लेकिन उस रामायण का क्या नाम है? पऊम चरियु। उसके बाद एक दूसरा इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ रहा, उस ग्रंथ का नाम है ऋटडेमी चरियु। ऋटडेमी चरियु, चरियु, ठीक है। यह जो है कि हरिवंश पुराण पर आधारित है। किस पुराण पे? हरिवंश पुराण। और आप लोगों को बता दें कि हरिवंश पुराण
कृष्ण से संबंधित है, महाभारत से संबंधित है। तो जो ऋतडेमी चरियु जब लिखे तो इसी ऋतडेमी चरियु के कारण यह जो है कि व्यास की उपाधि पाए। और मित्रों आपको ये भी हम बता दें कि संस्कृत में महाभारत लिखने वाले व्यास थे और अपभ्रंश भाषा में महाभारत या हरिवंश पुराण पे रचना करने वाले ऋतडेमी चरियु रचना करने वाले स्वयंभू थे। और इसी कारण इनको अपभ्रंश साहित्य का जो है कि क्या बोलते हैं व्यास की उपाधि मिली। दो और भी रचनाएं हैं, यह है नागचरियु, नाग कुमार चरियु। ये बड़ा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन याद रखिए, ठीक है। तीसरी रचना में ये है। और चौथी रचना की अगर बात करेंगे तो स्वयंभू छंद, ठीक है, स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद। तो यह इनकी रचनाएं हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं रचनाओं की चर्चा हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लें कि इन रचनाओं में कौन कौन विशेषता थी। तो इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं कि इन रचनाओं में कौन कौन विशेषता थी मित्रों, तो आपको हम बता दें कि कौन कौन विशेषता थी। सबसे पहले जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे जो अब रचना की, वह है कौन, पयूम चरियु। और पयूम चरियु को क्या कहा जाता है, पयूम चरियु को कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का रामायण। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा का रामायण कहा जाता है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि पयूम चरियु ऐसा है जिसका नकल गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया। तो सबसे पहले जान लीजिए हम लोग पयूम चरियु के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। पयूम चरियु, ठीक है। पयूम चरियु जो इनकी रचना है, ठीक है, पयूम चरियु इसमें रचना है, इसमें क्या है सबसे पहले हम लोग जान लिए कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें है 5 कांड। क्या है, 5 कांड। अब पांचों कांड कौन कौन है ये भी जान लें। सबसे पहला नाम है विद्याधर कांड, विद्याधर कांड, ठीक है। सबसे पहला कांड कौन है, विद्याधर कांड, जिसमें राम जी जो है कि विद्या ग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरा कांड है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा अयोध्या कांड के बाद आता है सुंदर कांड, सुंदर कांड। उसके बाद चौथा है युद्ध कांड, पांचवा है उत्तर कांड, ठीक है। और मित्रों आप लोगों को याद होगा कि जब तुलसीदास अपना रामचरितमानस लिखे थे तो अयोध्या कांड सेम का सेम यहीं से रख देते हैं, सुंदर कांड सेम का सेम यहीं से रख देते हैं, किष्किंधा कांड नहीं रखते हैं, लेकिन उत्तर कांड यानी 3 कांडों का नकल तुलसीदास ने कहाँ से किया था, तो तुलसीदास ने किया था किससे, पयूम चरियु से। और पयूम चरियु के रचयिता कौन है, स्वयंभू है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह रचना 5 कांडों में विभाजित है, 5 कांडों का आप लोगों को नाम हो गया। और इस रचना में ये भी ध्यान रखिएगा कि 90 संधियां थी, 90 संधियां, याद रखिएगा मित्रों 90 संधियां थी किस रचना में, यह जो है कि पयूम चरियु में। इस 90 संधियों में 83 संधियां, 83 संधियां, 83 संधियां, ठीक है, 83 संधियां स्वयंभू ने, कौन, स्वयंभू ने स्वयं रचा। स्वयं रचा का मतलब ये स्वयंभू ने 83 संधियां लिखे और उसके बाद ये बेचारे मर गए और उस अपूर्ण, अब 83 संधि के बाद मर गए तो क्या हो गया, एक तरह का यह क्या हो गया, अपूर्ण ग्रंथ हो गया। लेकिन बाद की जो 3 संधियां हैं
इनके पुत्र, कितने संधियां बच गई? 7 संधियां। 7 संधियां, ठीक है, 7 संधियां की रचना, याद रखिएगा, 7 संधियां की रचना स्वयंभू के पुत्र, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने किया, त्रिभुवन ने किया। मित्रों ध्यान रखिएगा कि स्वयंभू को कौन पुत्र का क्या नाम है? त्रिभुवन। त्रिभुवन क्या करता है कि उस पौमचर्य को पूरा करने में सहयोग देता है। और इसके बाद एक और जान लीजिए, एक और प्रश्न बनता है कि इसमें किस छंद में यह रचना की गई है? तो यह कड़वक छंद में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा छंद है? कड़वक, कड़वक छंद। और कड़वक छंद बराबर आप क्या कर सकेंगे? मन कड़वक छंद का मतलब क्या हुआ कि कड़वक छंद में क्या क्या आता है? कड़वक छंद में आता है दोहा, ठीक है, और चौपाई। और मित्रों आप लोगों को याद होगा कि रामचरितमानस भी कड़वक छंद से ही लिखा गया है, उसमें भी दोहा और चौपाई शैली में भी रचना की गई है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पौमचर्य में क्या क्या था? तो 5 कांड थे, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। मतलब ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अयोध्या कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड यहीं से तुलसीदास ने नकल किया था, कहीं और से नकल नहीं किया था। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनकी दूसरी रचना है, दूसरी रचना जल्दी बताइए, दूसरी रचना कौन सी है? याद करिए कौन सी रचना की हम लोग चर्चा किए थे इससे पहले, भूलिए मत, जल्दी भूलिए मत। दूसरी रचना थी रिटडेमी चरियु, ठीक है। और रिटडेमी चरियु में क्या है कि रिटडेमी चरियु जो एक जैन तीर्थकार थे, जैन तीर्थकार कौन? जैन तीर्थकार, उनका नाम था आरिष्ट नेमी। यह क्या थे? जैन तीर्थकार थे, ठीक है, जैन तीर्थकार जिनका नाम था अरिष्ट नेमी। और इसी अरिष्ट नेमी के नाम के आधार पर इसको रखा गया रिटडेमी चरियु। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? इसमें है कृष्ण के जन्म और बालकांड और विवाह की चर्चा है। कृष्ण के क्या है? कृष्ण का जन्म, कृष्ण का जन्म, ठीक है। उसके बाद बाल, मतलब जो बालक रूप में थे, इसमें बाल लीला, ठीक है। और विवाह, जो कई रानियों से विवाह किए थे, उसकी चर्चा इस रिटडेमी चरियु में है। एक चीज और मित्रों जान लीजिए कि स्वयंभू के बारे में, स्वयंभू एक छंद है, उस छंद का नाम है पदरी छंद। कौन है? पदरी छंद। पदरी छंद के प्रवर्तक, पदरी छंद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। पदरी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएं होती हैं, ये पूछा है कई बार। पदरी छंद में मात्राएं 16 होती हैं। पदरी छंद के प्रवर्तक क्या बोलते हैं? ये स्वयंभू हैं। और पदरी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो मित्रों इस तरह आज हम लोग देख लिए कि स्वयंभू कितने महत्वपूर्ण हैं, क्यों उनको वाल्मीकि, उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया, अपभ्रंश का व्यास कहा गया, जैन साहित्य का प्रथम कवि कहा गया, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि के रूप में इनको दर्जा दे दिया।
तो स्वयंभू बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि स्वयंभू के नकल आने वाले कवियों ने किया। तो हम लोग जैन साहित्य परंपरा पढ़ रहे हैं मित्रों, और फिर इस वीडियो में कल हम लोग देखेंगे कि स्वयंभू के बाद पुष्यदंत या पुष्पदंत का क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।